अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता तो शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह छीना नहीं जाता। देश की सभी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। हम जो कहते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने यह बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह सवाल किया कि आखिर क्यों कोई निर्वाचन आयुक्त अपने टर्म पूरे नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की पारदर्शिता का जो सवाल उठाया है वो सही उठाया है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अकेली मजबूत पार्टी थी जिसने टी.एन. शेषन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का जोरदार समर्थन किया था। बाला साहेब ठाकरे ने ऐलान किया था कि देश को ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो बिना किसी दबाव के संविधान की रक्षा करने में निष्पक्ष रूप से काम करने के सामर्थ्य रखता हो। अगर चुनाव आयोग भी दबाव में काम करेगा तो लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज टी.एन. शेषन को याद किया है। ये तो घटनात्मक संस्था है, सब ये घटनात्मक संस्था, इलेक्शन कमीशन ये घटनात्मक संस्था है, संवैधानिक संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस देश की डेमोक्रेसी, चुनाव, सब कुछ उनके हाथ में होता है और ऐसी संस्था अगर किसी की गुलाम बनकर काम करे या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय का अनुभव, इलेक्शन कमीशन का अनुभव आजकल शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी ले रही है। जिस तरह से हमारे चिन्ह को खत्म कर दिया, जिस तरह से हमारे पार्टी का नाम खत्म कर दिया, ये राजनीतिक निर्णय है, ये कोई तटस्थ यानी विपक्षी निर्णय नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के कामकाज की पारदर्शिता के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की स्थिति पर चिंता जताई और ऐसे में टी.एन. शेषन को याद करते हुए कहा कि वह अकेले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्हें किसी दबाव से कुचला नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं पर संसद में सुधार किया जाए ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रह सके। 5 जजों की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। इनमें न्यायाधीश अजय रस्तोगी, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस, न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश सी.टी. रवि कुमार शामिल हैं। एससी ने कहा कि हम संसद के कामों में दखल नहीं दे रहे या नहीं देंगे, लेकिन चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है क्योंकि इसका असर चुनाव आयोग के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम बनाने की सलाह दी गई है और उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की बात कही गई है। वर्तमान में चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बनाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कई दशकों के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि हमेशा ही सत्ताधारी दल चुनाव आयोग पर अपना प्रभाव कायम रखने की इच्छा रखता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।